लाखों हिंदू मारे गए थे, वे सभी निर्दोष थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वही तो कार्य अखिलेश यादव ने किया था जब इनकी सरकार थी। मुजफ्फरनगर के दंगे जब हुए थे, कोसी कला के दंगे जब हुए थे, मेरठ और बरेली के दंगे जब हुए थे, लखनऊ कानपुर के उपद्रव जब हुए थे, यही तो लोग करते रहे। तो उनकी मानसिकता साफ है। हां, मुझे इस बात पर तसल्ली है, गौरव की अनुभूति होती है कि हमें सेवा का अवसर मिला। हमारे कार्यकाल के दौरान कोई दंगा नहीं हुआ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश कैश क्रॉप के रूप में वहां पर विख्यात है। गन्ना किसानों का कई वर्षों का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। कोरोना कालखंड में सभी चीनी मिलें चली और 1,52,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हम करवा चुके हैं। अगर सपा बसपा की सरकार के सभी पूरे कार्यकाल खंड को जोड़ लें, उतना गन्ना मूल्य का भुगतान ये लोग नहीं कराए होते। योगी, लोगों के मन में बड़ा सवाल रहता है कि योगी जी जो है बड़े जल्दी बड़े तड़के उठ जाते हैं, सारा होमवर्क कर लेते हैं, सब कुछ उनको पता होता है। तो अभी तो दिनचर्या आपकी बड़ी व्यस्त होगी। नहीं, मेरी दिनचर्या चाहे कितनी व्यस्त होगी, लेकिन मेरी दिनचर्या तो जो है वही प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से शुरू हो जाती है जी, और देर रात्रि तक चलती है। ये चिंता उनकी होनी चाहिए जो 12 बजे सो के उठते हैं। पूछा जाना चाहिए उन लोगों से कि भैया चुनाव के दौरान कुछ बदलाव आएगा कि नहीं आएगा। भी वैसे उनके सौभाग्य से कोरोना आ गया है, तो कोरोना के बहाने वो और 12 बजे नहीं 2 बजे तक सो सकते हैं, लेकिन उनको थर्ड वेव सोने का एक अवसर और दे देगा। लेकिन उनके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। हमारे लिए ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि 12 बजे तक हमारी दिनचर्या जो चलती है, एक बार शुरू होती है तो फिर वो दिन भर एक बुलेट ट्रेन की तरह आगे बढ़ती। ठीक है, क्योंकि कोविड कोरोना का आपने जिक्र किया, जो सेकेंड वेव थी बड़ी मार्मिक थी, पूरा देश उससे ग्रसित था। ये कहना कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में दिक्कत थी ये गलत होगा। पूरे देश में दिक्कत थी, हम भी दिल्ली में थे, वहां पे भी यही समस्याएं थी, हर जगह दिक्कत थी, लोग लड़ रहे थे। लेकिन उस वक्त विपक्ष ने वो जो वेव थी, वो जो मैनेजमेंट था, उस पर कई सवाल खड़े करे और कहा कि जिस तरीके से टैकल होना चाहिए था उसमें शायद कुछ कमी रही। जिनको जमीनी धरातल की जानकारी नहीं वही टिप्पणी भी कर रहे थे। मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं। कोविड मैनेजमेंट अच्छा किसका होगा? जो जीवन और जीविका दोनों बचा रहे हैं वो ठीक होगा, या जहां पे जीविका तो पूरी तरह समाप्त कर ही दी गई, लोगों का जीवन भी सुरक्षित नहीं था, वो अच्छा होगा? मुझे लगता है जीवन और जीविका जहां सुरक्षित है वही कोविड मैनेजमेंट अच्छा था। और प्रधानमंत्री जी ने यही मंत्र दिया था, जीवन भी बचाना, जीविका को भी बचाना है। दूर नहीं, मैं दिल्ली और यूपी की ही तुलना करूं। यूपी की आबादी है 25 करोड़, दिल्ली की है 1.25 करोड़, 2 करोड़ मान लेते हैं। जी जी। उत्तर प्रदेश के अंदर 1 मार्च 2020 से लेकर के आज तक 22,900 मौतें कोरोना से हुई हैं। मेरे आंकड़ों को आप नोट करते रहिए जी। हर एक मौत दुखद है और उन सभी परिवार वालों के प्रति हमारी संवेदना है। लेकिन दिल्ली यूपी की यानी 12वां हिस्सा है और 12वें हिस्से में यूपी से ज्यादा मौतें दिल्ली के अंदर हुई हैं। दिल्ली के अंदर मौत मुझे लगता है 24,000 से ज्यादा हुई है, 24-25 हजार के आसपास मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र जी, यूपी की आधी आबादी है, 12 करोड़ की आबादी महाराष्ट्र की है। यूपी के अंदर 22,900, महाराष्ट्र के अंदर 1,60,000 के आसपास मौतें हुई हैं। प्रबंधन किसका अच्छा है? अब दुनिया के अंदर मैं चल लेता हूं। ब्राजील 22.5-23 करोड़ की आबादी है, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़, कमोबेश बराबर की आबादी है। उत्तर प्रदेश से मुझे लगता है कि लगभग 15 टाइम्स ज्यादा मौतें ब्राजील में हुई हैं। और अमेरिका 25 करोड़ की आबादी यूपी की, 33 करोड़ की आबादी अमेरिका की है।
अमेरिका के अंदर 6.5 लाख मौतें हुई हैं। अब कोरोना प्रबंधन किसका अच्छा है? ये जो सो कॉल्ड विशेषज्ञ हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए कि कोविड प्रबंधन का मायने क्या होता है। केवल छींटाकशी, मेरे कपड़ों को देख करके आप छींटाकशी करेंगे या हमारे कोरोना प्रबंधन को देखेंगे? मुख्यमंत्री जी, एक और विपक्ष सवाल उठा रहा था रोजगार को लेके, और आपने उसका जवाब बड़ा तरीके से दिया। मुझे ये बताइए कि जो विपक्ष कह रहा है कि लोग धरने पे बैठे हैं, बहुत सारे लोगों ने लाठियां खाई, हमने ये देखा कि इस बार रोजगार देने में करप्शन नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस सरकार की। देखिए, उत्तर प्रदेश का हर युवा हमारा युवा है, हमारी ऊर्जा का प्रतीक है, हमारी प्रतिभा का द्योतक है, और हमें अपने युवाओं पर गौरव की अनुभूति होती है। उसको जब भी अवसर मिला, उसने वैश्विक पटल पर अपना एक नाम स्थापित किया है। इस युवा की कार्य पद्धति बहुत अभिनंदनीय है और मुझे प्रसन्नता है। 14 वर्षों तक सपा बसपा सपा की सरकार यूपी में थी। जितनी उन्होंने नौकरी नहीं दी, उससे ज्यादा नौकरी हम लोगों ने इन 5 वर्षों में दी। जितने लोगों को उन्होंने रोजगार और नौकरी नहीं दी, उससे कई गुना ज्यादा नौकरी और रोजगार हमने यूपी में अंदर दी। जितने लोगों को स्वतः रोजगार के लिए प्रेरित होना चाहिए था, उन्होंने नहीं कर पाए, उससे कई गुना ज्यादा हम लोगों ने यूपी में किया। जब हम 16-17 में यूपी की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 18% था, आज 4% है। देश के अंदर सर्वाधिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहां है? बंगाल है, केरल है और कांग्रेस शासित राज्यों में है, अन्य विपक्षी राज्यों में है। यूपी तेजी के साथ डबल इंजन की सरकार का लाभ यहां के युवाओं को मिला है और हर एक तबके को मिला, बिना भेदभाव के मिला है। पारदर्शी और ईमानदारी भर्ती की प्रक्रिया, उसने एक नया विश्वास भरा यूपी के नौजवानों के अंदर। आपको मैं